Hello everyone, welcome to Gyan Ganga Vidyalaya online class. Today we are going to learn standard 4th ENB chapter 1. चैप्टर का नेम है लेट्स गो टू स्कूल एवरी डे। ठीक है, यानी हम लोग चलो स्कूल जाते हैं, रोज़ जो स्कूल जाते हैं आप लोग भी जाते होंगे ना रोज़ स्कूल, तो वैसे ही यहाँ पे दिया है लेट्स गो टू स्कूल एवरी डे। मतलब इस चैप्टर में क्या है कि स्कूल कैसे जाते हैं, कौन सी जगह से कौन से बच्चे मतलब किस तरह से स्कूल पहुंचते हैं, सभी बच्चे सभी जगह में अलग अलग जगह मतलब जगह से अलग अलग व्हीकल से ऐसे आते हैं ना स्कूल, तो किस तरह से सब मतलब सफ़र करते हैं स्कूल में आने के लिए, क्या क्या यूज़ करते हैं, क्या यूज़ होता है, तो वो देखते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यू कम टू स्कूल एवरी डे, आप स्कूल जाते हो रोज़। ऑल कम टू स्कूल इन डिफरेंट वे, मतलब सभी लोग जो स्कूल आते हैं सब अलग अलग रास्ते से आते हैं, है ना। आप भी स्कूल जाते हो रोज़ और सभी बच्चों मतलब अलग रास्ते से स्कूल आते हैं, आप भी अलग रास्ते से आते होंगे। ठीक है, तो सम बाय वॉक, सम कम बाय रिक्शा और ऑन अ बाईसाइकिल और ऑन अ स्कूटर। मतलब कुछ लोग जो है चल के आते हैं, बाईसाइकिल में आते हैं, रिक्शा से आते हैं या स्कूटर में, अपने खुद के जो गाड़ी होते हैं उसमें भी आते हैं। लाइकवाइज ऑल हैव टू कम टू स्कूल इन देयर ओन वेज, मतलब अपने अपने रास्ते से आते हैं। But it is not the same at every place. At many places going to school is very चैलेंजिंग, मतलब ऐसे मतलब सभी जगह में ऐसे सेम तरीका मतलब सेम रास्ता नहीं होता है ना। बहुत सारी जगह होता है जहाँ पे एकदम स्कूल आने के लिए बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है, मतलब एक उनके लिए चैलेंजेस हो जाता है स्कूल आना। ठीक है, ऐसे ऐसे प्लेस है। लेट्स मीट सम चिल्ड्रेन एंड नो हाउ दे रीच टू स्कूल। चलो देखते हैं मतलब जो बच्चे कुछ बच्चे जो है किस तरह से स्कूल पहुंचते हैं। देखो रिक्शा से आ रहे हैं। वी लिव इन अहमदाबाद सिटी, स्कूल is very far from home, so we cannot easily go to school. We use ऑटो रिक्शा टू अटेंड द स्कूल। मतलब यहाँ पे देखो जो बच्चे हैं, रिक्शा दिखाई दे रहा है, बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग अहमदाबाद सिटी में रहते हैं, हमारा स्कूल जो है घर से बहुत दूर है, हम इजीली स्कूल पहुँच नहीं पाते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं, तो इसलिए हम लोग रिक्शा ऑटो रिक्शा यूज़ करते हैं और ऑटो रिक्शा से स्कूल अटेंड करते हैं। ठीक है, हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप किस तरह से स्कूल जाते हो। तो आप जैसे जिस तरह से स्कूल जाते हो बाईसाइकिल से, वैन से, ऑटो रिक्शा से, तो आपको लिखना है। जैसे आंसर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, वी गो टू स्कूल बाय पास, बाय बाईसाइकिल, बाय वर्क, पेरेंट्स ड्रॉप एंड पिक अप बाय रिक्शा एक्सेट्रा। ठीक है, सीमेंट ब्रिज, चलो देखते हैं अभी सीमेंट ब्रिज। We are living on either side of the river. Bridge is built over the river. We go to school by crossing this bridge. This bridge is made of cement, bricks and iron rods. Bridge has stair too. मतलब जो यहाँ पे क्या दिया है कि हम लोग जो कहाँ पे रहते हैं, रिवर के नदी के साइड में रहते हैं ना, इधर दूसरे साइड रहते हैं। तो यहाँ पे एक ब्रिज है, मतलब ब्रिज बना हुआ है, नदी के ऊपर से एक ब्रिज बना हुआ है, तो हम लोग उस स्कूल जाते टाइम उस ब्रिज को क्रॉस करते हैं ना, क्रॉस करके जाते हैं, मतलब ब्रिज के ऊपर से हम जाते हैं। तो ये ब्रिज जो है वो सीमेंट, ब्रिक्स, ईंट से, आयरन से, रॉड से बना हुआ है। ओके, और इसमें क्या है, स्टेयर भी है, मतलब ब्रिज में सीढ़ियाँ है, स्टेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इज़ देयर अ ब्रिज नियर योर विलेज और सिटी। यहाँ आपके शहर में या गांव में आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे ब्रिज है, तो अब हाँ है तो यस लिखना, नहीं है तो नो लिखना। गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द ब्रिज, मतलब और उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको लिखना है, देना है ब्रिज के बारे में। ठीक है, आपके गांव में या सिटी में जो ब्रिज है ना अगर है तो उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन आपको देना है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द ब्रिज, ब्रिज कहाँ पे है? ओवर द रिवर, ओवर द रोड, बिटवीन टू माउंटेन्स और समवेयर एल्स। मतलब बोल रहे हैं कि ब्रिज के रिवर के ऊपर से है, रोड के ऊपर से है, या दोनों माउंटेन के बीच में है, या कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको लिखना जहाँ पे है आपके जो ब्रिज है, आप जहाँ पे रहते हो वो वहाँ पे लिखना है आपको। तो इस तरह से भी लिख सकते हो, ये भी आप कॉपी कर सकते हो। द ब्रिज इज़ नियर अ जयदोस स्कूल दैट इज़ ओवर अ वाटर कैनल। ठीक है। हु यूजेज द ब्रिज? नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल, एनिमल्स और व्हीकल्स। कौन यूज़ करते हैं ब्रिज को? पीपल, पब्लिक मतलब इंसान, पर्सन, एनिमल्स और या व्हीकल्स। तो इट इज़ यूज्ड बाय पीपल, एनिमल्स एंड बाय व्हीकल्स, है ना, सभी के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द मटेरियल्स यूज टू कंस्ट्रक्ट द ब्रिज, मेक अ लिस्ट ऑफ देम। मतलब जो ब्रिज है वो किस तरह से बना हुआ है ना, कौन से मटेरियल से ब्रिज जो है वो बना हुआ है, उसका लिस्ट लिखना है। तो जैसे कि सीमेंट, स्टोन, चिप्स, कंक्रीट, ब्रिक्स, सैंड, आयरन पिलर एक्सेट्रा यूज टू, ये सब यूज होता है हुआ है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक, डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। मतलब आपको क्या करना होगा, एक नोटबुक लेना होगा। तो नोटबुक में एक ब्रिज का पिक्चर बनाना है और उसमें क्या क्या देना है, मतलब ट्रेन के ब्रिज, जैसे कि ट्रेन के ऊपर से, ट्रेन ब्रिज के ऊपर से जा रहा है, या व्हीकल जा रहा है, या एनिमल जा रहे हैं, या पीपल जा रहे हैं, क्रॉस कर रहा है ब्रिज को। तो ऐसे इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। इमेजिन व्हाट डिफिकल्टीज वुड बी देयर इफ ब्रिज वॉज नॉट देयर। मतलब सोचो, ऐसे इमेजिन करो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट से आपको, मतलब इधर उधर आने में, जाने में, ठीक है, तकलीफ है, ब्रिज नहीं है, तो आप किस तरह से पहुँचोगे? लेट्स अस फाइंड आउट सम अदर वेज बाय व्हिच यू कैन गो टू स्कूल। मतलब अगर ब्रिज ना हो, नहीं होगा, तो इमेजिन करो, सोचो आप कि कितना डिफ़िकल्टीज होता है ये स्कूल आने जाने में, ठीक है ना। अगर ब्रिज नहीं हो, तो ब्रिज होगा तो हम आसानी से नदी, मतलब ऊपर से चले जा सकते। अगर ब्रिज नहीं हो तो हम नदी को कैसे पार कर सकते, कैसे स्कूल पहुंचेंगे? चलो देखते हैं। यहाँ पे दिया है देखो, वेट द्वारका, ठीक है, द्वारका। तो यहाँ पे लोग जो है, बच्चे जो है, किस तरह से स्कूल आते हैं? सम प्लेसेस ऑफ गुजरात आर सराउंडेड बाय वाटर, so boats are used. We are living in this kind of area, we use boat to go to school, but द्वारका इज़ ऑल्सो द सेम काइंड ऑफ प्लेस। मतलब हम लोग गुजरात में रहते हैं, पानी बहुत है वहाँ पे, वहाँ उसके आजू बाजू, हाँ ठीक है, ऐसी जगह में रहता है जो वहाँ पे बहुत सारे पानी है, तो बोट का यूज़ करना पड़ता है। और हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे हम लोग बोट से स्कूल जाते हैं, है ना। और बेट द्वारका में बहुत सारे जो लोग हैं वो भी ये बोट का यूज़ करते हैं, मतलब नदी के इस पार से उस पार जाने आने में या स्कूल जाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ बोट, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। मतलब क्या आपने कभी बोट में ट्रैवल किए हो, बैठे हो, आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ है, वो आपको लिखना होगा। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे बाय व्हिच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर। तो आंसर आएगा वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर बाय शिप, वाटर स्कूटर, रैफ्ट एक्सेट्रा। मतलब पानी के ऊपर से क्या क्या, मतलब चीज़ जो है वो जाते हैं, मतलब यूज़ होता है। तो ये सब चीज़ यूज़ होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पेज में है कैमल कार्ट। तो देखो कुछ जो बच्चे हैं कैमल कार्ट से बैठ के भी मतलब अपना स्कूल में आते हैं। तो वी लिव इन द डिजर्ट, देयर इज सैंड ऑल अराउंड, सैंड गेट्स वेरी हॉट ड्यूरिंग द डे, वी राइड इन अ कैमल कार टू रीच स्कूल। मतलब हम लोग जो है वो ऐसे जगह में रहते हैं, डिजर्ट में रहते हैं, मतलब जो जहाँ पे रेती रेती हो, मरुभूमि बोलते हैं डिजर्ट, ओके, जहाँ पे पानी नहीं है, कोई पेड़ पौधे नहीं है, ठीक है। तो ऐसे खुले वाली रेती का एक बड़ा, मतलब रेती से भरा हुआ है ऐसी जगह डिजर्ट उसको बोलते हैं।
बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी होता है, तो देर वहाँ पे क्या पानी भी नहीं है। द सैंड गेट्स वेरी हॉट, मतलब सैंड जो है, रेती जो है, बहुत ही गर्म हो जाता है समर में। तो वी ड्राइड इन अ कैमल, हम लोग स्कूल में कैमल कार्ट लेके आते हैं, ये बच्चे बोल रहे हैं। नेक्स्ट बलोक कार्ट, बलोक कार्ट से भी स्कूल में आते हैं। देखो, वी लिव इन अ विलेज, वी राइड इन आवर बलोक कार्ट गोइंग स्लोली थ्रू द ग्रीन फील्ड्स टू स्कूल। इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग वी यूज़ आवर अम्ब्रेला। मतलब कुछ लोग जो है गांव में रहते हैं, हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोग बलोक कार से स्कूल आते हैं। स्लोली स्लोली मतलब धीरे धीरे हम लोग जो ग्रीन फील्ड से खेत है उसमें से गुजर के हम स्कूल पहुंचते हैं। ठीक है, तो सनी और रेनिंग, मतलब सनी में और रेनिंग में, मतलब रेनिंग बरसात में, वो यूज़ आवर अम्ब्रेला, मतलब बरसात में या गर्मी में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज, डू यू हैव कैमल कार्ट और बलोक कार्ट वेयर यू लिव, मेक अ ड्राइंग ऑफ इट इन योर नोटबुक। मतलब क्या आपने ऐसे मतलब कैमल कार्ट या बलोक कार्ट में बैठे हो, या आपने देखे हो, या वहाँ पे आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे वो है, तो आपको एक ड्राइंग बनाना है, ठीक है, आपके नोटबुक में। नेक्स्ट है बाईसाइकिल राइड, बाईसाइकिल से भी देखो आते हैं बच्चे स्कूल। आवर स्कूल इज़ फार अवे, at first girls here did not go to school but now all girls easily go to school on the bicycle। मतलब सबसे हम लोग जो बहुत दूर रहते स्कूल, हमारा घर जो है बहुत दूर है, तो हम लोग जो गर्ल्स है वो लोग स्कूल में कैसे आते, नहीं आ पाते हैं, मतलब अच्छे से। सबसे पहले तो हम लोग एट फर्स्ट गर्ल्स या डिड नॉट गो टू स्कूल, मतलब स्कूल पहुंच नहीं पाते थे सब पहले, पर अभी क्या होगा, गर्ल्स इजीली गो अपना स्कूल जाती है बाईसाइकिल लेके। ठीक है, क्योंकि सरकार ने क्या दिया है, 7 में आ जाते हैं जब बच्चे गर्ल, तो उनको साइकिल मिलता है, बाईसाइकिल, तो इसीलिए बाईसाइकिल लेकर जो गर्ल्स है वो इजीली स्कूल पहुंचते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है चैप्टर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, आज का चैप्टर लेसन यहाँ तक ही है। इसके आगे का जो चैप्टर है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी। तब तक यहाँ पे जो क्वेश्चन था, यहाँ पे हम लोगों ने जो क्वेश्चन दिया था, ठीक है, बीच बीच में, उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना होगा, आपको नोटबुक में इसको नोट करना होगा, नोट डाउन करना होगा। जैसे कि हाउ डू यू गो टू स्कूल, ये तो आप अब से लिख सकते हो, ठीक है, अपने आप जैसे आते हो उसी हिसाब से आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर अ ब्रिज नियर योर विलेज और सिटी। ये वाला पहले आपके गांव में, क्या आपके गांव में या आपके शहर में ऐसे ब्रिज है, पास में भी ब्रिज है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है। तो आप ये लिख सकते हो, येस आई लिव इन अहमदाबाद सिटी। आप बोल सकते हो, येस आई लिव इन सूरत सिटी। द रिवर तापी फ्लोज थ्रू माई सिटी, मतलब आपके शहर में जो नदी रिवर है, तो वो आप लिखना है आपको। तो यहाँ पे देखो, जो अहमदाबाद सिटी में साबरमती है, ठीक है। देयर आर 5 ब्रिजेस है ओवर द रिवर टू गो फ्रॉम द ईस्ट साइड of the city to the west and from the west side to the east. They are known as Suez Bridge, Gandhi Bridge, Nehru Bridge, Ilas Bridge and Sardar Bridge respectively। ठीक है, ये सब ब्रिज है जहाँ पे अहमदाबाद सिटी में। ठीक है, तो आपके शहर में, आपके गांव में जो जो ब्रिज है उसके नाम ऐसे लिखना है। वेयर इज़ द ब्रिज, ब्रिज कहाँ पे है, रिवर पे, रिवर के ऊपर, रोड के ऊपर, या बीच में, दोनों दो माउंटेन्स के बीच में, तो लिखना होगा ऑल द ब्रिजेस आर ऑन द रिवर, देयर आर सिविरल ब्रिजेस ऑन द रोड्स टू। सिविरल जो ब्रिजेस वो रोड के ऊपर से है, और बाकी के जो ब्रिजेस है वो रिवर के ऊपर से जाते हैं। ठीक है, हु यूजेस द ब्रिज, कौन यूज़ करते, तो हमने ये सब आगे ही पढ़े हैं। द ब्रिजेस इन माई सिटी आर मोर यूज फॉर द कमिंग एंड गोइंग ऑफ व्हीकल्स। मैनी पीपल हु वॉक अक्रॉस द ब्रिजेस टू बिग एंड हेवी व्हीकल्स यूज द ब्रिजेस अर्ली इन द मॉर्निंग और लेट एट नाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मटेरियल्स, क्या क्या मटेरियल्स यूज़ होता है कंस्ट्रक्ट द ब्रिज में। तो लिस्ट बनाना है, तब को लिखना होगा, लार्ज स्लैब्स ऑफ RCC, सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन पाइप्स एंड वुड हैव बीन यूज टू कंस्ट्रक्ट दिस ब्रिज। ये सब मटेरियल्स यूज़ होता है। 6 में है, इमेजिन करो व्हाट डिफिकल्टीज वुड बी देयर इफ ब्रिज वाज नॉट देयर। मतलब
कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर ब्रिज ना हो तो। हैड तो आंसर होगा हैड द ब्रिज not been there, everyone would have faced great difficulties in crossing the river. They would have had to cross the river in a boat, which would have taken a lot of time during the rainy season, and if the river is flooded, it cannot be crossed. Therefore, commuting would become very difficult. Moreover, it would be very difficult for transport of animals and goods. People would face difficulties in getting basic necessities of life. मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो जाता है ना अगर ब्रिज ना हो तो सबके लिए खाना पहुंचाना, है ना। तो ये सब चीज़ जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, खासकर रेनी सीजन में या हॉट सीजन में, गर्मियों में या बरसात में। नेक्स्ट है लिस्ट है, क्या है क्वेश्चन ही है, हैव यू एवर ट्रैवल इन अ बोट, क्या आपने कभी बोट के ऊपर चढ़े हो, ट्रैवल किए हो, क्या एक्सपीरियंस हुआ है वो आपको लिखना होगा, या आप ये भी लिख कॉपी कर सकते हो येस, मतलब बैठे हो तो येस, नहीं बैठे तो नो। व्हेन वी हैड गॉन ऑन अ स्कूल पिकनिक टू कबीरवाद, we had to travel in a boat to reach Kabirwad. We all experienced a lot of excitement for the first experience of sitting in a boat. Our boat had crossed river Narmada to reach Kabirwad. When we were in the middle of the river, our boat was rocking this way and that due to the force and movement of river water. At that time, we felt a little afraid, overwhelmed. We had a lot of fun and enjoyed ourselves funny. ठीक है। Can you think of any other way by which we can travel on water? दूसरे मतलब रास्ते से, दूसरी तरफ से आप क्या सोचो, मतलब सोच सकते हो कि अगर दूसरे तरफ से वाटर के पानी के दूसरे तरफ से अगर हम मतलब जाए तो कैसे होता है, मतलब जाओगे, ट्रैवल करोगे, ट्रैवल कर पाओगे। ठीक है, तो यस आई कैन थिंक ऑफ द फॉलोइंग वेज बाय विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर। नंबर 1 बाय स्विमिंग इन वाटर, पानी से पाना तैर के जाना पड़ेगा। 2 by using a large inflated rubber tube, a raft or a boat, by using a large boat, a large vessel or a stream launch in a big river or in the sea, in a steamer, and 5 in a overcraft। ये सब का यूज़ होगा। ठीक है, पानी के मतलब ऐसे सोचो कि दूसरी तरफ कौन सा ऐसा रास्ता है जैसे आप जा पाओगे। तो नेक्स्ट है, डू यू हैव कैमल कार्ट और अ बालो कार्ट वेयर यू लिव, मेक अ ड्राइंग ऑफ इन योर नोटबुक। ये आपको लिखना है, खुद ड्रॉ करना है, और आप ये भी कॉपी कर सकते हो। देयर आर नो कैमल कार्ट और बालो कार्ट्स इन द प्लेस वेयर वी स्टे, जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे कोई कैमल कार्ट्स या बालो कार्ट्स नहीं है। बट पीपल फ्रॉम नेबरिंग विलेजेस कम इन कैमल कार्ट्स और बालो कार्ट्स into our city for transporting goods or selling fresh vegetable। मतलब जो अगर फिर भी मतलब हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे तो उस जगह में तो कैमल कार्ट्स और बालो कार्ट नहीं है, पर शहर से जब खाना आते हैं, है ना, खाना पहुंचाते हैं, गुड़ कोई भी अच्छी चीज़ ट्रांसपोर्टिंग होता है, भी फ्रेश वेजिटेबल्स जब बेचते हैं, मतलब इधर से वो वहाँ पे लेके जाते हैं बेचने के लिए, तब कैमल कार्ट्स और बालो कार्ट्स की यूज़ होता है ना, आजू बाजू में जिसका भी हो तब वो लेके आते हैं और यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, कैन यू राइड ऑन अ बाईसाइकिल, क्या आपने बाईसाइकिल राइड किए हो, चले हो। इफ़ यस, हु थॉट यू टू राइड, मतलब क्या आपको सोचा है, मतलब विचार आए राइड करने में, मतलब करने के टाइम। तो यस आई कैन राइड अ बाईसाइकिल, माई अंकल थॉट मी हाउ टू राइड अ बाईसाइकिल, मतलब हाँ मैंने बाईसाइकिल राइड किए, मेरे अंकल जो है वो समझाए कैसे बाईसाइकिल चलाते। ठीक है, तो इसका जो अगर थोड़ा है तो मैं आपको नेक्स्ट मतलब थोड़ा आंसर अगर बाकी है 4 नंबर का तो मैं आपको
नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी, ठीक है। इसका आगे का जो भी लेसन है, जो भी क्वेश्चन है, मतलब इस चैप्टर में, चैप्टर 1 में लेट्स गो टू स्कूल एवरीडे, इसमें जो भी बाकी है वो मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगी, ठीक है। आज का लेसन यहाँ तक ही है। ओके, थैंक यू।